अगर आप सोलर यूजर हैं और आप जितने यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको उससे कम यूनिट का बेनिफिट मिल रहा है, तो देखिए उसकी रीजन क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट एमडीए ज्यादा होने की वजह से सोलर कस्टमर को क्या पेनल्टी पे करना पड़ती है और सोलर कस्टमर को इससे क्या नुकसान होता है और उससे सोलर कस्टमर कैसे बच सकता है। मैंने ये एक वीडियो नेट मीटरिंग वर्सेस नेट बिलिंग इस तरह की और वीडियो अपलोड की, तो बहुत सारे दोस्तों ने एक ही क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। ये एक दोस्त मंसूर के जो हैं कमेंट्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। सर, जो लोग ऑलरेडी डीजी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वापटा का नोटिस आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि वापटा उनको नेट बिलिंग पर शिफ्ट कर देगा पेनल्टी के तौर पर। प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। याद रखें, नेट मीटरिंग में मैक्सिमम बेनिफिट है नेट बिलिंग के मुकाबले में। मैं इस कमेंट्स का सिंपल जवाब दे सकता था कि नहीं, नेट बिलिंग पर शिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन सोचा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज एक कस्टमर है जिसकी डीजी कैपेसिटी 5 किलोवाट है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट एमडीए 10 किलोवाट आ रही है। एक्चुअल एक्सपोर्ट यूनिट जो इस कस्टमर ने किए वो 1000 एक्सपोर्ट यूनिट थे, और अगर इसकी एक्सपोर्ट एमडीए 5 किलोवाट या इससे कम आएगी तो इस कस्टमर को मुकम्मल यूनिट का यानी 1000 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा, यानी इसका कोई यूनिट भी जाया नहीं जाएगा। वेयर एज अगर किसी कस्टमर की एक्सपोर्ट एमडीए 10 किलोवाट आ रही है जबकि उसकी डीजी कैपेसिटी 5 किलोवाट है, तो उसको पेनल्टी के तौर पर 500 यूनिट मिलेंगे और 500 यूनिट का उसको नुकसान होगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? 1000 यूनिट उसके 10 किलोवाट पे आए तो 1 किलोवाट पे उसके 100 यूनिट आएंगे, यानी 1000 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 यूनिट बनेंगे, और इसको इसकी डीजी कैपेसिटी यानी 5 किलोवाट के मुताबिक अगर कैलकुलेट करेंगे यानी 100 यूनिट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500 यूनिट आएंगे और इसको 500 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। 500 यूनिट इसके लास्ट होंगे। इसी चीज को मैं क्लियर करता हूँ। अगर इसी कस्टमर की एमडीए 20 किलोवाट आती है तो इस कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या पेनल्टी पे करना पड़ेगी। जो उसके टोटल एक्सपोर्ट यूनिट हैं उसको एक्सपोर्ट एमडीए यानी 20 किलोवाट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसके 1 किलोवाट के 50 यूनिट आएंगे, और क्योंकि इसकी डीजी कैपेसिटी 5 किलोवाट है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 250 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा और 750 यूनिट का इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट एमडीआई है वो पूरे महीने में जो हाफ आवर की मैक्सिमम एक्सपोर्ट लोड होगा उसको एक्सपोर्ट एमडीए कहा जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी है अगर एक कस्टमर 25 दिन अपने डीजी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए यूनिट एक्सपोर्ट करता है और लास्ट 5 डे में किसी भी दिन किसी भी वजह से घर लॉक होने की वजह से वो सपोज अपने घर में सोलर जनरेशन यूज नहीं करता और सारी की सारी जो जनरेशन है वो एक्सपोर्ट करता है, उस सूरत में आपकी एमडीआई अगर 10 किलोवाट आ गई तो आपको 50% यूनिट का बेनिफिट मिलेगा और 50% यूनिट आपके जाया जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो डीजी कैपेसिटी के मुताबिक रखें ताकि आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि अगर डीजी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट एमडीआई रिकॉर्ड हुई तो उस सूरत में पॉसिबल है 10-20 एक्सपोर्ट यूनिट एक्सेस करें, लेकिन आपको लास्ट जो है वो पूरे महीने का 500 यूनिट का उठाना पड़े। सेम यूनिट होने के बावजूद बिल में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है आपकी इस छोटी सी गलती से। नए टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।